नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या बिहार में जल्दी चुनाव होंगे? इसको और सीधा कर दे तो क्या बिहार में भी महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं? बिहार के सारे नेता इसी हिसाब से तैयारी में जुटे हुए। जेडीयू का कार्यकर्ता समागम हो रहा है, तेजस्वी आभार यात्रा निकाल रहे हैं, बीजेपी सदस्यता अभियान चला रही है, चिराग पासवान अलग यात्रा पर है, जीतन राम मांझी अलग, उपेंद्र कुशवाहा भी यात्रा कर रहे हैं, गोटी सेट करने में लगे हुए। क्योंकि सबको लग रहा है कि अगर अभी से नहीं जुटे तो बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी करने का ज्यादा समय नहीं मिलेगा। किसी भी दिन नीतीश कुमार विधानसभा भंग कर देंगे और हफ्ते 10 दिन में चुनाव का ऐलान हो जाएगा। देखिए कि बिहार में विधानसभा चुनाव की चर्चा तो लोकसभा चुनाव से भी पहले से चल रही है। कहा जा रहा था कि दोनों चुनाव उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की तरह साथ ही हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार को बीजेपी ने समझा दिया था कि पहले लोकसभा चुनाव में अपने आप को आजमा लिया जाए। इसीलिए नतीजे आने के बाद से ही नीतीश उत्साह में है और अब एक बार फिर से नीतीश समय से पहले चुनाव कराने के लिए दौड़ भाग में जुट चुके हैं। बिहार में जल्दी चुनाव की चर्चाओं को बल इसलिए भी मिला कि बिना किसी घोषणा के नीतीश कुमार 30 सितंबर को अचानक दिल्ली पहुंच गए। किसी को नहीं पता कि एजेंडा क्या है, यहां तक कि जेडीयू के दिल्ली के नेताओं को भी नहीं। फिर भी सबने यही अनुमान लगाया कि यह गैर राजनीतिक दौरा तो हरगिज नहीं है। तो क्या सचमुच में बिहार में झारखंड और महाराष्ट्र के साथ चुनाव हो सकते हैं? इसका जवाब है अब इसकी उम्मीद न के बराबर है, क्योंकि अगर ऐसा होना होता तो नीतीश कुमार विधानसभा भंग करवा चुके होते अभी तक। इसके लिए सत्र बुलाना होगा और इसकी घोषणा तक नहीं हुई है। ऐसे में हो सकता है कि दिल्ली विधानसभा के साथ फरवरी में बिहार विधानसभा का चुनाव भी करा लिया जाए। तब तक महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव से भी बीजेपी निपट चुकी होगी। कहा जा रहा है कि नीतीश भाजपा को इसी के लिए तैयार करने दिल्ली पहुंचे। कमाल की बात तो यह है कि जेपी नड्डा उधर बिहार गए और नीतीश इधर दिल्ली पहुंचे। इन दोनों ही दौरों ने बिहार में राजनीतिक हलचल को तेज कर दिया, क्योंकि बिहार में जिस तरह की बाढ़ आई है उसे देखते हुए मुख्यमंत्री का राज्य छोड़कर दिल्ली पहुंच जाना बहुत ही हैरान कर देने वाला है। कमाल की बात तो यह है कि पटना पहुंचे जेपी नड्डा की नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं हुई। यह भी हो सकता है कि जिस स्तर की बात नीतीश करना चाह रहे हो उस पर चर्चा करने के लिए और फैसला लेने के लिए जेपी नड्डा अधिकृत ही ना हो, जैसे विधानसभा भंग करना और जल्दी चुनाव कराना। गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा इस पर ठोस चर्चा किसी और के साथ नहीं हो सकती। यह भी हो सकता है कि नीतीश संदेश देना चाह रहे हो कि भाजपा के पार्टी अध्यक्ष को वो कोई खास तवज्जो नहीं देते। देखिए कि जेपी नड्डा ने बिहार में बीजेपी नेताओं से तो मुलाकात की, लेकिन नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। इसके अलावा झारखंड में भी जेडीयू ने खच्चर फंसा रखा है। वो कम से कम 8 सीटें मांग रही है, जबकि बीजेपी 4 से ज्यादा देना नहीं चाहती। आजसू के नेता सुदेश महतो गृह मंत्री से मिलकर सीट भी फाइनल कर चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी पार्टी के लिए अलग से लगे हुए हैं। और इस बीच नीतीश कुमार का दिल्ली पहुंच जाना, वो भी तब जब कायदे से बिहार विधानसभा के चुनाव में अभी साल भर की देरी है और आधा बिहार बाढ़ की भारी विभीषिका झेल रहा है। नीतीश के इस दौरे से अलग भी देखें तो बिहार में सारी पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी हैं और सबसे ज्यादा सक्रिय खुद नीतीश की पार्टी है। इसके नए नए महासचिव मनीष वर्मा 27 सितंबर से कार्यकर्ता समागम अभियान में जुट चुके हैं। इसके तहत हर जिले में जाकर कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करने की रणनीति बनाई गई है। मनीष कुमार को नीतीश कुमार ने आईएएस की नौकरी से इस्तीफा दिलवाकर पार्टी में शामिल किया है और कुछ ही दिन पहले उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। ऐसा करके उनका कद लल्लन सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह से बड़ा किया गया है। इसके बाद से ही सियासी गलियारों में उन्हें नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी माना जाने लगा। दूसरी तरफ राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी सदस्यता अभियान में जुटी हुई है। कहने को यह अभियान बीजेपी पूरे देश में चला रही है, लेकिन बिहार में इसका अलग महत्व है। भाजपा के नेता सदस्य बनाने के नाम पर लोगों तक सीधे पहुंच रहे हैं। हालांकि इससे बीजेपी के केंद्रीय नेता बहुत परेशान भी है, क्योंकि इस अभियान ने नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और भाजपा के अनुशासन दोनों की पोल पट्टी खोल दी है। सदस्यता अभियान यूपी की ही तरह बिहार में भी बीजेपी का फ्लॉप शो साबित हो रहा है।
इसकी बेचैनी ऐसी है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 हफ्ते में 2 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। दूसरी तरफ चुनाव की आहट के मद्देनजर आरजेडी के कार्यकारी चीफ तेजस्वी यादव आभार यात्रा का पहला चरण पूरा करने के बाद दूसरे चरण की तैयारी में लगे हुए। तेजस्वी तो खुद कई बार बोल चुके हैं कि राज्य में समय से पहले चुनाव होंगे। इस यात्रा के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ सघन संवाद किया। सांसदों और विधायकों के काम पर भी उन्होंने राय मांगी। उन्हें सुझाव मिला कि आरजेडी को भी भाजपा की तरह सदस्यता अभियान चलाना चाहिए। इसके बाद तेजस्वी ने तुरंत सदस्यता अभियान की शुरुआत भी कर दी। कहा जा रहा है कि टिकट बंटवारे में इस यात्रा के दौरान मिली सूचनाओं की बहुत बड़ी भूमिका होगी। कमाल की बात तो यह है कि लोकसभा चुनाव हारने के बाद आधे अधूरे टर्म के लिए राज्यसभा भेजे गए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी बिहार में यात्रा निकाल रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने भी गठबंधन में विधानसभा की तैयारी शुरू कर दी है। कुशवाहा मानते हैं कि लोकसभा चुनाव में एनडीए को उम्मीद के मुताबिक सीटें इसलिए नहीं मिली क्योंकि ठीक से समन्वय नहीं बन पाया। इस बार समन्वय के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि इसे लेकर बीजेपी और जेडीयू में नाराजगी भी है क्योंकि इन्हीं दोनों दलों ने मिलकर उन्हें राज्यसभा भेजा है। जेडीयू नेता भगवान सिंह कुशवाहा का कहना है कि उन्हें अकेले यात्रा पर नहीं निकलना चाहिए था। इसके लिए पहले एनडीए में चर्चा कर लेनी चाहिए। सबसे ज्यादा चर्चा में तो है बिहार से आने वाले दोनों दलित केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। खासकर एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान तो लगातार यात्राएं कर रहे हैं। बेगूसराय, शेखपुरा, वैशाली चिराग बहुत सफल सभाएं कर चुके हैं। इसको लेकर बीजेपी परेशान भी है, लेकिन फिलहाल कुछ बोलने से कतरा रही। कुल मिलाकर कहानी यह है कि बिहार में चुनावी सरगर्मी महाराष्ट्र से हरगिज कम नहीं है। एक तरह से कहें तो अगर बिहार में समय से पहले चुनाव का ऐलान होगा तो कोई ऐतराज करने वाला नहीं है। सारी पार्टियां इसके लिए मानसिक तौर पर तैयार हैं, सिवाय कांग्रेस पार्टी के, जिसके पास राज्य में न तो नेता हैं और न ही संगठन। बिहार में कांग्रेस उधार की राजनीति करती है, जितना मिल जाए उतना बोनस। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।